इस मौके पर कटिहार के लोकसभा सदस्य श्री निखिल कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, बिहार में रहने वाले किसानों को हम ऊंचाई देना चाहते हैं, उसकी खिदमत करना चाहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, उनके जेब में पैसा लाने की तरकीब हम लोग डालना चाहते हैं। ये कैसे होगा? इसलिए जब किसान खेती करता है तो समय पर उसे खाद प्राप्त नहीं होता। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात की ओर इशारा किया कि हमारा किसान जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स है उस पर उसकी आत्मनिर्भरता कम हो, इसलिए आपने जैविक खाद की तरफ लोगों को मोड़ने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा इस दिशा में और भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत है और लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है। आप जानते हैं डीजल महंगा हो रहा है, इसके लिए हम सीधे केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा दोष नहीं देना चाहेंगे, लेकिन कैसे किसान अपनी पटवन कैसे करे, उसको कैसे पानी मिले? अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई तो वो काम नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जो रोड मैप है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किसान जहां वो चाहे कि मोटर चालित पंप से अपनी सिंचाई करे, ये काम उन्हें मिलना चाहिए। इस मौके पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने कहा, आज के दिन पूरे कोसी क्षेत्र में करीब हमारे 6 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पूरे कोसी में करीब 7 अनुसंधान केंद्र कार्यरत है। आदरणीय किसान भाइयों, मेरी एक ही आपसे गुजारिश है, सहभागिता जो आपकी होनी चाहिए वैज्ञानिक के साथ, हमारे अनुसंधान केंद्र के साथ, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ, जैसा कि हमारे आदरणीय डीएम साहब ने इस बात का जोर दिया, शायद जो होनी चाहिए उस लेवल की नहीं हो रही है। अब अनुसंधान क्षेत्र की कमी नहीं है आपके यहाँ, ना वैज्ञानिक की कमी है। आज जितने भी हमारे कॉलेज हैं उसमें करीब करीब 40 से 50 प्रोफेसर हैं। जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसमें 9 वैज्ञानिक हैं जो हर क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, चाहे पशु की बात करें, चाहे मक्का की बात करें, चाहे मुर्गी पालन की बात करें। लेकिन जब हम कभी आपके क्षेत्र में भ्रमण करने आते हैं, जो हमेशा आते रहते हैं, जब भी इस तरह की मेला आयोजन करते हैं, थोड़ा कभी कभी ये होता है मन में, अगर आप लोगों की शावकता, अगर आप लोग जोर से अगर विश्वविद्यालय में भाग लें या हमारे संस्थान में भाग लें तो शायद जो ज्ञान हमारे पास है, जो ज्ञान हमारे वैज्ञानिक के पास है, वो ज्ञान हम आपको दे सकते हैं। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय परियोजना निदेशक जोन 2 डॉक्टर AK सिंह ने कृषि प्रसार में कृषि विज्ञान केंद्रों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में आज के दिन में 632 कृषि विज्ञान केंद्र है और इसको पूरे अपने देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी इस कृषि विज्ञान केंद्र की लोग हर एक तरह से बड़ाई कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दूसरे देश से हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास निमंत्रण आया है कि आप इस कृषि विज्ञान केंद्र का इसी तरह का हमारे देश में भी खोलें, जिससे कि किसानों की समस्याओं का हम निराकरण कर सकते हैं। और जैसा आप बताएं कि हमारे यहाँ 83 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य काम है कि इसका काम किसानों के यहाँ से ही शुरू होता है और किसानों के यहाँ ख़त्म होता है। क्योंकि पहले हमारे किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे वैज्ञानिक हैं, खेतों पे जाते हैं और किसानों संबंध की जो भी समस्या हो उसका आकलन करते हैं और उस आकलन का निराकरण करने के लिए 2-3 हमारे पास तरीके हैं। जैसे कुछ समस्याएं तो ऐसी होती है जिसका हम डायरेक्ट प्रशिक्षण देके ही उसका निराकरण करते हैं, कुछ ऐसी तकनीकी बात होती है जिसका कि हम लोग अग्रिम पंक्ति प्रशिक्षण किसानों के यहाँ करते हैं और हर एक स्टेज में किसानों के को बुलाते हैं और दिखाते हैं
और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जो किसान कर रहे हैं और जो हमारी नई तकनीक ये है और उस तकनीकी का जो अंतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि देखने पर विश्वास ज़्यादा होता है और इस तरह से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कार्य करते हैं। और जो तीसरा सबसे अहम पहलू है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र का अगर आप कहें तो सबसे मुख्य काम जो हमारा है कि किसानों की समस्या का हम लोग किसानों के खेत पर प्रयोग भी करते हैं, किसानों की सहभागिता में ये प्रयोग करते हैं। किसान के पास क्या संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए वो प्रयोग करते हैं और उसका 2-3 तरीके से किसी भी बीमारी का या खाद संबंधी समस्या हो, किसानों के संसाधन को देख के उसको हम किसानों के यहाँ खेत में काम करते हैं और उनको खुद चुनने के लिए कहते हैं कि आप इस 3 तरह से लगाया गया है या 4 तरह से लगाया गया है, आप खुद बताएं कि आपके लिए कौन सा ये तकनीकी ज़्यादा आवश्यक होगा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 16 संस्थाओं ने भाग लिया। इसके अलावा 7 कृषि विज्ञान केंद्रों ने अपने स्टॉल लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भारत सरकार के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री तारिक अनवर ने किया। निरीक्षण के दौरान जूट से बने उत्पाद, विशेषकर ज्वेलरी के स्टॉल को देखकर उन्होंने काफी प्रशंसा की और इसे राष्ट्रीय पहचान बनाने की बात कही। इस मौके पर कृषि दर्शन कार्यक्रम के निर्माता श्री काशीनाथ ओझा ने श्री तारिक अनवर, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सरकार को पटना दूरदर्शन द्वारा चलाए जा रहे कृषि दर्शन कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण से अवगत कराया। डॉक्टर सुनीता कुशवाहा, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार ने किसान मेला आयोजित करने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, विगत सालों में हमने कुछ ऐसे गांव अंगीकृत किए हैं जहां पर हमारी महिलाएं जो हैं वह काफ़ी स्थिति उनकी खराब थी। तो उस स्थिति को देखते हुए हमने ये संकल्प लिया है कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार ने कि हम इन महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारें और उसको किस तरीके से इनके जीविका के साधन को बढ़ा सकते हैं। इस 2 दिवसीय किसान मेले में आए हुए किसान इससे काफी लाभान्वित हुए। इस प्रकार के किसान मेले के आयोजन से उन्हें तकनीकी जानकारी एवं राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे कृषि विकास की जानकारी होती है।